धाराओं को विकसित किया गया या जनता के ऊपर थोपा गया एक महागठबंधन और एनडीए। लेकिन जब से जन स्वराज पार्टी लॉन्च हुआ है 2 अक्टूबर 2023, तब से सभी पार्टियों में बेचैनी। इसका कारण मुख्य है कि यह जो मेन मुद्दा है, जो मजबूती से हमारे नेता और पार्टी के नेता सभी लोग वरिष्ठ रख रहे हैं, भाजपा की तरफ बोल रहे हैं। आपको समझना चाहिए, ऐसे इस फ्रेश दुनिया में कब से है। हम लोग यहाँ से स्टडी किए हैं, मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए और पीजी किए। हम लोग छपरा को भली भांति जानते हैं। यहाँ किसी का कोई वोट नहीं है, केवल पार्टी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जातिवाद के नाम पर अभी तक समाज को बांटो और वोट लो और अपना उल्लू सीधा करो। लेकिन जब से यह प्रमाणित करता है कि विगत विधानसभा और लोकसभा में जितना नोटा, आपको एक विधानसभा में 5 से 10 हजार नोटा का वोट आया था, वो किसका वोट था? दोनों पार्टी को, एनडीए और महागठबंधन, इसी को जनता नहीं एक्सेप्ट कर रही है। वह वोट जन स्वराज के लिए। और नमस्कार दोस्तों, हम उज्जवल निमल। आज हमारे साथ कोठारी विधानसभा क्षेत्र के सुरेश सिंह, जो कि जन स्वराज के भावी विधायक प्रत्याशी भी हैं और बदलाव यात्रा को लेकर प्रशांत की छपरा आगमन हो रहा है। बार बार छपरा आना प्रशांत को क्या दिख रहा है, छपरा में बार बार प्रशांत छपरा आ रहे हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और तमाम चर्चा जो है बिहार के सियासत पे होगा, जो गड़बड़ी बिहार में आए, नरेंद्र मोदी जी भी आए, उन पर भी चर्चा होगा। स्वागत है सुरेश जी, थोड़ा सा परिचय हमारे में शुरू। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपसे चैनल से जुड़े हुए दर्शकों को मेरा नंदन और अभिनंदन है। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह हुआ, मैं जन स्वराज के राज्य परिषद का सदस्य हूँ। लगातार प्रशांत किशोर छपरा आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, बदलाव यात्रा की बात कर रहे हैं, क्या दिख रहा है छपरा में? क्या प्रशांत के आने से छपरा में इतना भी सीटिंग बेहतर? देखिए, यह हम लोग सारण वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है। प्रशांत जी जैसे नेता, बदलाव यात्रा का आरंभ पूरे बिहार में हमारे सिताब जिला से आरंभ, उनको भी यह विश्वास है कि जयप्रकाश बाबू के जन्मस्थली से अगर हम बदलाव यात्रा आरंभ करते हैं, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कांग्रेस के सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो आंदोलन सफल, उसी कड़ी में, उसी सोच के क्रम में वह बदलाव यात्रा का जो पहला चरण था सिताब जिला से शुरू किए, और एक चरण जो मांझी विधानसभा और एकमा विधानसभा था वह समाप्त हुआ। उसके बाद सिवान गोपालगंज में चले गए। आज बदलाव यात्रा का दूसरा जो उनका कार्यक्रम है, दूसरा फेज का, वो पांडापुर से होते हुए तरैया विधानसभा, बनियापुर विधानसभा, मढ़ौरा विधानसभा, अमनौर विधानसभा और परसा विधानसभा 4, 5 और 6 जून तक चलेगा। और 6 जून तक रात में दिगवाड़ा में रुकेंगे, 7 को छोड़ेगा। यह कार्यक्रम है। और सारण में जो जनता का उनको आशीर्वाद मिल रहा है, जो जय सलाम देखने को मिल रहा है, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो बहुत पार्टी और नेताओं के लिए उत्साहजनक है। और जन स्वराज ऐसी एक पार्टी है बिहार में, चाहे पूरे देश में, जो सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं करती। इस यात्रा का नाम बदलाव यात्रा है। व्यवस्था में बदलाव लाना चाह रहे हैं प्रशांत। बिहार के बारे में बोल रहे हैं, बिहार के युवाओं के बारे में बोल रहे हैं, बिहार के भविष्य के बारे में बोल रहे हैं। सारी पार्टियां जाति में बनी हुई है, जनता को भ्रमित कर रही है, जाति में बांटकर, मस्जिद मस्जिद के नाम पर भ्रमित करने का काम करती है। एक मेन मुद्दा जो है वह कौन किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। और जो सच्चाई है बिहार का, वही हमारे नेता, हमारे पार्टी रख रहे हैं, बात और रख रहे हैं, जिससे जनता प्रभावित हो रही है। अच्छा, एक बड़ी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आगे यहाँ पे जदयू है, आगे है, बीजेपी है, तमाम पार्टियां, आगे लोग प्रशांत को क्या इस पे दिख रहा है? प्रशांत की पार्टी, प्रशांत की कंटेंट जनता। देखिए, यह आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अभी तक बिहार में 2 ही धाराओं को विकसित किया गया या जनता के ऊपर थोपा गया, एक महागठबंधन और एनडीए। लेकिन जब से जन स्वराज पार्टी
लॉन्च हुआ है 2 अक्टूबर 2023, तब से सभी पार्टियों में बेचैनी। इसका कारण मुख्य है कि यह जो मेन मुद्दा है, जो मजबूती से हमारे नेता और पार्टी के नेता सभी लोग रख रहे हैं और वह यह बता रहे हैं कि अभी हमारे साथ कैसे घोर अन्याय बिहार वासियों के साथ हुआ है, बिहार के साथ हुआ है, और हमारी सरकार आएगी तो क्या करेंगे, और बिहार के बारे में बिहार कैसे बेहतर होगा, बिहार के बच्चों को कैसे उच्च स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा, बिहार में रोजगार कैसे दिया जाएगा, पलायन को कैसे रोका जाएगा। किसी पार्टी के पास यह विजन नहीं है, न शब्द है। हमारे जितने भी अभिभावक हैं उनको सम्मान पेंशन, वो वृद्धा पेंशन और सभी पेंशन का घोषणा करते हैं, 400 मात्र देते हैं। लेकिन हमारी पार्टी आएगी सत्ता में तो समान पेंशन योजना के रूप में हमारे अभिभावक लोगों को 2000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की है। और किसानों को जो पेट भरू कृषि करते थे अब उपजाऊ और लाभ वाला खेती करने का काम करेंगे। मनरेगा से सभी मजदूरों को जोड़ेंगे और किसान को फ्री में मजदूरी मिलेगा, मजदूर मिलेगा तो किसान कृषि के प्रति जागरूक होंगे और रुझान उसका बढ़ेगा। तो मेन यही है कि इसी के कारण बिहार हमारा बेहतर होगा। यही जो 5 विजन है जन स्वराज का, इसी से हमारा बिहार बेहतर होगा। जो 1 to 10 में सपना कर रहे हैं कि हम 5 से 10 वर्ष लग जाएगा, बिहार को 1 to 10 विकसित राज्यों में लाएंगे, उच्च स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, पलायन को रोकेंगे, रोजगार पैदा करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे 4% ब्याज पर। यह तो किसी पार्टी के पास योजना नहीं है। अभी हमारे 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बिहार में आ चुके हैं। उनके भाषण में कहीं भी बिहार के प्रति लोगों के प्रति, उद्योग के प्रति जो यहाँ क्राइम हो रहा है उस पर कोई एक शब्द भी नहीं बोला। केवल आते हैं तो कहते हैं बिहारियों के लिए 2-4 को ट्रेन दे देंगे। तो ट्रेन का क्या उपयोग है जी? अब तो आपको गुजरात, हरियाणा, पंजाब जाने में, वहां मजदूरी करके जाने आने में। गुजरात में यही मीटिंग करते हैं, वहां तो समिट मीटिंग करते हैं, व्यापारियों के साथ करते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऊर्जा षड्यंत्र वो कहाँ लगेगा? तो हमारे कच्छ गुजरात में लगेगा। हमारे बिहारियों के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। भाजपा का भी दिल्ली में कोर कमेटी का मीटिंग हुआ तो उसमें यह निर्णय आया, बिहार चुनाव हम लोग 2 मुद्दे पर लड़ेंगे। एक होगा सिंधु, जो पहलगाम गांव के आतंकवादी घटना पर आधारित है, और दूसरा है जातीय गणना पर। देखिए अभी भी सभी पार्टियां, नीतीश जी सभी लोगों तक पूछ गए, लेकिन यह सब अभी भी भाजपा की मानसिकता वही है कि इन लोगों को जाति में बांटे। जब मोदी जी आए हुए थे तो बोल रहे थे कि बिहार के महिलाओं को सिंदूर बांटा जाए। ये क्या है? महिलाओं को सिंदूर बांटा जाता और ट्रेन में भर भर कर मजदूरों को गुजरात और हरियाणा और दिल्ली भेजा जाएगा। यही है भाजपा का शुरू से नीति, यही रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, सेना के नाम पर वोट को पोलराइज करने का काम किया जाता है, लोगों को भ्रमित करने का काम किया जाता है। हमारे महान सेना, जो साहसी सेना है, वह सब काम करती है, किया है पहलगाम में जो वहां स्ट्राइक किया है। और इसको तिरंगा झंडा के द्वारा सब लोग, हर भाजपा के जो छोटे बड़े नेता है पूरे हिंदुस्तान में इसको वोट में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो रक्षा संबंधित कोई भी बात हो, देश की सुरक्षा से मुद्दा जुड़ा हुआ हो, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। यह राष्ट्र के लिए हित में होगा और इसको अगर वोट में कन्वर्ट कीजिएगा तो देश खतरे से खाली नहीं होगी। और यह इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है इसको पब्लिक के भी सिंधु नाम को लेकर और इसको बंटवाने का काम करने का, तो बहुत ही गलत हरकत है भाजपा की। इसका परिणाम उल्टा होने जा रहा है। डबल इंजन का सरकार है और 17 महीने का सरकार रहा तो पीएमसीएच का इतना बदहाली है, लेकिन पीएमसीएच का इतना बदहाली हो रहा है कि सोशल मीडिया पे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। एक कांड हुआ मुजफ्फरपुर में, सोशल मीडिया पे गई, वहां पे पीड़िता परिवार गया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। क्या कहें? देखिए जब भी डबल इंजन की सरकार आई है, कुछ भाजपा के नेता, कुछ जदयू के नेता जो वरिष्ठ सरकार और पार्टी के दुलरुआ है, वो फिक्स है कि यह विभाग किसको मिलेगा। और बिहार की जनता को
चिंता किसी को नहीं है। कोरोना काल में जब बिहार की जनता छटपटा रही थी, करा रही थी, तो उस समय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हमारे मंगल में थे। आज वही है, फिर उसी को बनाया गया। पीएमसीएच की घटना देख लीजिए, चाहे के मुजफ्फरपुर की जो घटना है दलित महिला थी बच्ची के साथ हुआ है, यह क्या दर्शाता है? यह नेता केवल अपने आप में मस्त है। बिहार की जनता के प्रति इन लोगों का सोचन शक्ति खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, उसी तरह पूरा मंत्रिमंडल जो सीनियर जदयू और भाजपा के नेता हैं, केवल एक ही काम है उन लोगों को, बस किसी तरह अधिक से अधिक धन को इकट्ठा किया जाए, और कुछ नहीं इन लोगों का उद्देश्य है, और जनता को गुमराह किया है। सारी सिस्टम फेल हो गया है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आयो दिन भ्रष्टाचार हो, चाहे क्राइम हो, किसी तरह का कंट्रोल सरकार का नहीं। मंगल पांडे ने अपने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे लिखा था, प्रेस वक्ता में कहा था कि पीके पागल हो गए कि मैं जब कोरोना काल था तो प्रशांत किशोर था, ममता पांडे जी के गोद में बैठे हुए, ऐसा शब्द बोले। देखिए, मंगल पांडे जी को यह पहले समझना चाहिए कि जो उनके आंका है 14 में, प्रशांत जी का ही देन है कि आज वो दिल्ली के चुके। उस समय वो राजनीतिकार थे, काहे नहीं लोग जाकर बंगाल में जब कमान संभाल लिए ममता बनर्जी का, तो वहां भाजपा का पूरा कैबिनेट दिल्ली से लेकर बिहार के सारे मंत्री जमे हुए, क्या कर लिए? जहां प्रशांत की जो अगर पैर लगा देंगे वहां किसी को दम नहीं है उसको हटाने का। यह साक्षात प्रमाण है। और बैक फुट पर चली गई वहां भाजपा, इनको बोलने का ऐसी नहीं है। यह क्या करेंगे? सबसे विफल स्वास्थ्य मंत्री है। जब भी इनको स्वास्थ्य विभाग मिला है, यह दुलरुआ मंत्री है सरकार और मुख्यमंत्री और पार्टी का। समझ लीजिए इसके पीछे क्या कारण है। कितना हूँ गलत काम करेंगे, या आज तक मुखिया का चुनाव नहीं करेंगे, लेकिन एमएलसी से वही आकर परिक्रमा करते हैं, नेताओं के बीच में रहते हैं, उनके प्रति वफादार है, आते पा लेते हैं। और सबसे बदतर स्थिति है स्वास्थ्य। मैंने आपके चैनल पर सब बात नहीं कहा जा सकता। अच्छा, एक बड़ी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र जो है बहुमत यादव समुदाय, मुस्लिम समुदाय और पैसा समुदाय माना जाता है। इस तरीके से छपरा के जनता को स्वस्थ रखने, क्राइम की जो मामला है, छपरा में 15 मर्डर हो गए इस सप्ताह के अंदर, तो इस तरीके से स्वयं को स्वस्थ कर रहे हैं। अगर आप दे तो क्राइम कंट्रोल और विकास, इस तरीके से आप मांगते हैं। जो छपरा का भी जो दौर चल रहा है क्राइम का, वह हमारे बिहार वासियों और छपरा के लिए बहुत ही भयावह स्थिति। इस पर हमारे विधायक, भाजपा के नेता, चाहे जदयू क्या करें, कुछ नहीं और दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है, पुलिस का हौसला प्रस्त होते जा रहा है। इसके क्या पीछे कारण? कहीं ना कहीं जितने भी अपराधी हैं सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं, घुस रहे हैं। यही साफ दिखाई दे रहा है कि दिन दहाड़े आपको हॉस्पिटल चौक, आपको राजू श्रीवास्तव का लड़का का हत्या हो गया, डबल मर्डर हो गया 25 तारीख को आपको बद्रीनाथ नगर में। यह क्या दर्शा रहा है? दर्शन एकदम विफल था। और यहाँ के जो विधायक है निकम, जो भाजपा के पार्टी के नाम पर थे, उनका कोई मेरिट न, इस पर कोई उनका नीति है कि क्राइम को कैसे रोका जाए, न कोई मीटिंग करेंगे, न किसी जनता के पास जाएंगे। केवल उनका वही है कि भाजपा का टिकट ले लेना है और भाजपा के नाम पर। लेकिन इस बार जनता सब समझ रही है। बिहार में जनता समझ रही है कि जो दो राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, बिहार के लोगों को अभी तक बहुत ही भ्रम में रखी है, बहुत ही धोखा दिया है। जैसे कांग्रेस अपने लिए नहीं वोट मांग रही है। कांग्रेस का वोट मांगने का मुख्य उद्देश्य है कि उनका वोट दीजिए और हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसी तरह भाजपा वो वोट अपने लिए नहीं मांग रही है, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मांग रही है। यह जो इन लोगों का झांसा था वो पब्लिक समझ गई, और किसी भी कीमत पर कांग्रेस को और भाजपा को लोग वोट नहीं देंगे। और जो जन सुराज आया है एक तीसरा विकल्प, वह जनता, नौजवान, महिला, हमारे किसान साथी, सभी लोग आशा की निगाह से देख रहे हैं। अच्छा, आप तीसरा विकल्प कर रहे हैं और दूसरे पार्टी के लोग कर रहे हैं कि बी ग्रुप का ये पार्टी है,
कहीं ना कहीं भाजपा की पार्टी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पार्टी है, आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, आप भी भाजपा की तरफ बोल रहे हैं। आप को समझना चाहिए, ऐसे इस प्रेस दुनिया में कब से है। हम लोग यहाँ से स्टडी किए हैं, मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए और पीजी किए। हम लोग छपरा को भली भांति जानते हैं। यहाँ किसी का कोई वोट नहीं है। केवल पार्टी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जातिवाद के नाम पर अभी तक समाज को बांटो और वोट लो और अपना उल्लू सीधा करो। लेकिन जब से यह प्रमाणित करता है कि विगत विधानसभा और लोकसभा में जितना नोटा, आपको एक विधानसभा में 5 से 10 हजार नोटा का वोट आया था, वो किसका वोट था? दोनों पार्टी को, एनडीए और महागठबंधन, इसी को वह जनता नहीं एक्सेप्ट कर रही है। वह वोट जन स्वराज के मिलने जा रहा है। और जो भी नेता एनडीए और चाहे महागठबंधन से रुष्ट होंगे, या रुष्ट होना ही है, वो सारे लोग जन स्वराज को वोट करेंगे। और नौजवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, माता बहने हैं, किसान है, सभी लोग के प्रति, सभी लोग जन स्वराज के प्रति दिल में बैठा लिए हैं। यह कहाँ कोई है? अब वही लोग केवल रह गया है जो झंडा लेकर ढो रहे हैं, किसी पद पर है। वही लोग हैं जो जाति का झंडा और डंडा लेकर अपने कंधे पर घूम रहे हैं। वही लोग अब केवल बच गए हैं जो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यही लोग केवल बच गए हैं। आम जनता समझ गई है कि बिहार, जो प्रशांत किशोर के दिल में बिहार के प्रति जज्बा है, वह सही है और मजबूती इसके साथ रख रहे हैं। अगर इनको एक मौका दिया जाएगा तो 10 वर्ष में निश्चित ही बिहार हमारा 1 to 10 में विकसित राज्यों में अग्रणी होगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 15 वर्ष के बच्चों को फ्री में उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगा, महिलाओं को मान सम्मान और बैंक की गारंटी, आर्थिक मदद किया जाएगा 4% पर, और 2000 किसान वृद्धा, जितने भी हमारे गार्जियन हैं उनको समान पेंशन दिया जाएगा। और किसानों के लिए भी लाभ वाला खेती का योजना का हमारे पार्टी का योजना है। क्या आपके नेता टोपी नहीं पहनते? आपके नेता तो तेजस्वी और नीतीश कुमार के जैसा तो मुस्लिम का टोपी पहनते हैं, हिंदुओं की जय जयकार करते हैं। आपके भी तो नेता धर्म विरोधी के काम करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि दूसरे पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। ना, ऐसी बात नहीं है। आप लोग दूर से सभी पार्टियों के, आप लोग भी वैसे ही समझ रहे हैं जैसे पार्टी को समझा अभी लोग, अभी महागठबंधन और एनडीए के नेता समझा रहे हैं। हमारे पार्टी सभी पार्टियों से अलग है, अलग है। इसका बहुत ही सोच अच्छा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सही लोग। क्योंकि इसमें, इस पार्टी में जो गठन हुआ है, 4 विंग काम कर रहा है। मेन पार्टी जन स्वराज पार्टी, किसान विंग काम कर रहा है, महिला और युवा। हमारे पार्टी में न अति पिछड़ा है, न अल्पसंख्यक है, न महादलित है, न पिछड़ा है। यह लोग सब अपने पार्टी में गठन किए हैं और इसी के आधार पर पहले कार्यकर्ता को बांटते हैं, अपने मन में उसको बंटवारा करते हैं पार्टी में, और उसके बाद जनता में करते हैं। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है। 4 विंग मिलकर काम कर रहा है। यह प्रमाणित कर रहा है कि हम लोग जाति नहीं, समाज पर और सबके प्रयास से हम लोग बिहार में बदलाव करने का। अच्छा, एक जन स्वराज के पेज पे किसी ने कमेंट किया था, क्या जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी क्रिमिनल को टिकट नहीं देती? इस तरह का जेडी देती है, बीजेपी देती है, जेडी देती है, तमाम क्रिमिनल को पार्टी देती है, टिकट देती है। क्या जन स्वराज टिकट नहीं देती? नहीं, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो हमारे नेता मंच पर और विधानसभा चुनाव में सभी नेता कहेंगे कि हम ही केवल एक पार्टी, हमारी पार्टी है बिहार की जन स्वराज पार्टी, तो पूरे 243 पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। यह गठबंधन, महागठबंधन को भ्रमित में नहीं रखा जाएगा। बिहार के जनता को, जो दोनों महागठबंधन कर रहे हैं, एक में 6 पार्टियां हैं और एक में 7 पार्टियां। अब बताइए वो कैसे डिसीजन लेगा लोग? हमारे पार्टी ही ऐसी एक इकलौती पार्टी है जो बिहार में 243 पर लगे और उसमें एक भी क्रिमिनल पृष्ठभूमि का कोई उम्मीदवार नहीं है। एकदम स्वच्छ होगा, सही होगा, सही सोच वाला होगा और सबका प्रयास होगा। हमारे नेता कल के भाषण में कहे हैं, जनता से अपील किया है कि हमसे अगर भूल भी हो जाए, हमारे पार्टी का नेता अगर गलत चुनाव अगर हो जाए, हमसे अपराधी हो, तो हम आपसे आग्रह करते हैं उनको वोट मत दीजिएगा। वहां के विधानसभा में सबसे अच्छा आपको उम्मीदवार होगा, उसको वोट दीजिए। ऐसा किसी पार्टी के नेता में दम है बोलने का? ऐसा नहीं होगा।
नया पार्टी में लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा। प्रशासन में लोकतंत्र का जो महत्व है, जनता का महत्व है, हमारी पार्टी वह उद्देश्य चल रही है, प्रशासन से लेकर और पार्टी गठन तक। इसमें लोकतंत्र का स्वरूप दिखेगा, अच्छा स्वरूप दिखेगा। बिहार को बेहतर व्यवस्था लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। व्यवस्था पूरी जरूर होगा, इसके लिए बिहार बदलाव यात्रा पर निकल चुके हैं। आज उनका सारण में दूसरा यात्रा है और सारण वासियों को मैं आपके माध्यम से कहूंगा अधिक से अधिक उनके टीम में आए और उनके भाषण से और जो विजन है जन स्वराज का वो सुने और ग्रहण करे और जन स्वराज में जुड़ने का काम करे, ताकि एक इतिहास काम होने जा रहा है 225 में। बिहार बदल रहा है, यह इतिहास काम हो रहा है। आप भी इस इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की कृपा करें। जय भारत, जय जय बिहार, जय बिहार। अभी हमारे साथ सुरेश जी थे जो 118 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जन स्वराज की पार्टी से टिकट का ऑफिस की होगी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशांत आएंगे तो विकसित बिहार बन सकता है। सीधे स्थानीय विधायक के साधा निशाना की आखिर डॉक्टर हैं, अच्छे पेशा में काम करते हैं, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं। नीतीश कुमार पे सीधे कहा कि अभी तक ले जितने भी डबल इंजन के सरकार रहा काम नहीं किया, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि उस समय भी कोरोना काल में भी वो स्वास्थ्य मंत्री थे, आज भी स्वास्थ्य मंत्री। पीएमसी का कितने बदहाली है वो तो बिहार की जनता जान रही है, वहां पे जो मरीज जानते हैं उनको पता है। आखिर क्या होगा, प्रशांत आएंगे तो क्या विकास दिखेगा? क्या प्रशांत के जितने भी टिकट मिलेंगे 243 विधानसभा क्षेत्र पे, तो क्या जनता उन्हें वोट देगी, सपोर्ट करेगी? ये जनता के ऊपर है और विकास कितना प्रशांत करेंगे प्रशांत के पार्टी के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बिहार वासियों से मैं निवेदन करूंगा या जो भी उम्मीदवार आ रहे हैं अच्छे लोग को चयन करें, सपोर्ट करें, ताकि आपका विकास विकसित हो, आपका विधानसभा विकसित हो और आपके घर तक विकास पहुंचे और आपके आने वाले क्षेत्र में हर अलीपुर और हर उम्मीदों के साथ आपका योजना आपके घर तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।